दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के ब्यावर जिले से, जहां राकेश जी परमार और उनकी पत्नी मीनाक्षी परमार रहा करते थे। राकेश जी अपना खुद का एक छोटा मोटा व्यापार चलाया करते थे, जिससे वह ठीक ठाक कमाई कर लेते थे और जैसे तैसे अपना और मीनाक्षी का गुजारा कर लेते थे। एक दिन राकेश जी को खुशखबरी मिलती है कि मीनाक्षी गर्भवती है। खुशखबरी सुनते ही राकेश जी खुशी से नाचने लगते हैं और वह पूरे 9 महीने तक मीनाक्षी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मीनाक्षी की कोख से 9 महीने बाद एक सुंदर सी बच्ची का जन्म होता है। राकेश जी और मीनाक्षी जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका नाम टीना रखा था। टीना धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। राकेश जी टीना का स्कूल में एक एडमिशन करवा देते हैं। टीना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। वह हमेशा स्कूल में पहला स्थान प्राप्त करती थी, लेकिन टीना के मन में बचपन से ही पानी को लेकर एक अजीब सा डर लगा रहता था। उसे रात को कई बार पानी के सपने भी आते थे। उसे ऐसा लगता था मानो वह पानी में डूब रही हो। वह कई बार रात में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती कि मुझे धक्का मत दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जब भी वह किसी नदी या किसी तालाब को देखती तो उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता है। राकेश जी ने कई बार कई सारे डॉक्टरों से इस बारे में बात करी और टीना का इलाज करवाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन डॉक्टरों को भी टीना की इस तकलीफ़ के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। राकेश जी और उनकी पत्नी टीना को लेकर अब बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि जब भी टीना किसी नदी या तालाब को देखती तो वह बेहोशी की हालत में आ जाती थी और उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग जाती थी, मानो जैसे उसे उस नदी में ज़बरदस्ती धक्का दे रहे हो। वह ऐसा बर्ताव करने लगती थी और वहाँ से भागने लगती थी। दोनों पति पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार टीना के मन में ऐसा क्या डर है जो उसे आज तक परेशान कर रहा है। राकेश जी ने कई बार टीना से इस बारे में बात करी, लेकिन टीना को भी उस बात के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वह बस इतना ही कहती थी कि मैं जैसे ही पानी के सामने जाती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे ऐसा लगने लगता है कि कहीं आप मुझे उस पानी में धक्का देकर भाग न जाओ, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता और मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं। अब टीना पूरे 9 साल की हो गई थी, लेकिन आज भी उसके मन में पानी को लेकर वही डर लगा हुआ था। वह जब भी पानी देखती उसकी हालत बिल्कुल बेहोशी की हो जाती थी। फिर एक दिन राकेश जी अपने गांव के जो सबसे बड़े संत महात्मा होते हैं उनसे बात करते हैं। उन्हें टीना के इस डर के बारे में बताते हैं तो वह महात्मा कहते हैं कि उस बच्ची के मन में शायद पिछले जन्म का कुछ डर बसा हुआ है जो उसे आज तक डरा रहा है। जिस भी दिन उसने अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आएगी, वह एक एक करके हर बात तुम्हें बता देगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर उसके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण उसके मन में यह डर है। लेकिन तब तक तुम एक काम करो कि साल 2025 में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। यह महाकुंभ 140 सालों के बाद आ रहा है और जो भी भक्त इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा लेता है उसके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। उसके सभी पाप एक डुबकी में नष्ट हो जाएंगे। तुम अपनी बेटी और अपने परिवार के साथ उस महाकुंभ में जाओ और एक बार अपनी बेटी को वहाँ गंगा नदी में शाही स्नान करवाओ। फिर देखना उसके मन से सारा डर अपने आप निकल जाएगा। राकेश जी को भी उन महात्मा की बातें सही लगती है। वह सोचते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ महाकुंभ में जाता हूँ, महाकुंभ का लाभ भी उठा लूँगा, शाही स्नान भी हो जाएगा और सभी साधु संतों के आशीर्वाद से मेरी बेटी के मन में जो भी डर है वह डर भी दूर हो जाएगा। राकेश जी अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपना टिकट करवा लेते हैं और कुछ दिनों के बाद ही वह अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच जाते हैं। राकेश जी प्रयागराज में टीना को लेकर कई साधु संतों के पास जाते हैं और सभी साधु संतों का आशीर्वाद टीना को दिलवाते हैं। टीना अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। रात बीत जाती है। अगले दिन शाही स्नान का दिन होता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, लाखों साधु संतों के साथ राकेश जी अपनी बेटी को लेकर शाही स्नान की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वह गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं, नदी को देखते ही टीना के मन में बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। राकेश जी टीना से कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सभी साथ मिलकर शाही स्नान करेंगे। लेकिन टीना जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाती है उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है और वह वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। फिर राकेश जी गंगा नदी में से एक लोटा जल भरकर लाते हैं
और जैसे ही टीना पर जल के छींटे डालते हैं, टीना दोबारा होश में आ जाती है और वह डरते कांपते कहने लगती है, मुझे नदी में धक्का मत दो, मैं नदी में जाऊंगी तो बच नहीं पाऊंगी, मुझे नदी में धक्का मत दो। वह ज़ोर ज़ोर से इस प्रकार चिल्लाने लगती है। तभी पास में एक बहुत ही सिद्ध चमत्कारी साधु महात्मा खड़े होते हैं। वह इस पूरी घटना को होते हुए देख रहे थे। वह राकेश जी के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। राकेश जी जब उन महात्मा को पूरी घटना बताते हैं तो महात्मा कहते हैं कि कई बार कुछ लोगों के साथ पिछले जन्म में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो आने वाले अगले कई जन्मों तक उनके दिमाग में जगह बना लेती है। तुम्हारी बेटी के साथ भी शायद पिछले जन्म में कुछ घटनाएं हुई है जो इसे आज तक परेशान कर रही हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और वह टीना से कहते हैं, बेटी 2 मिनट शांति से आंख बंद करके बैठ जाओ। फिर वह अघोरी बाबा नदी में से थोड़ा जल लेकर आते हैं। अपनी हथेली में जल लेकर कुछ मंत्रों का जाप करके टीना पर जैसे ही गंगा जल के छींटे डाल देते हैं, तभी टीना को अचानक से कुछ होने लगता है। वह जोर से अपना माथा पकड़कर घूम रही थी। राकेश जी यह सब होता देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन वह अघोरी बाबा राकेश जी से कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी के साथ पिछले जन्म में जो कुछ हुआ है, जो उसे अभी तक परेशान कर रहा है और उसके दिमाग में वही बातें चल रही है और इसीलिए तुम्हारी बेटी का यह हाल है। कुछ मिनट बाद टीना जैसे ही होश में आती है, वह वापस से चिल्लाने लगती है कि मुझे नदी में धक्का मत दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। तब राकेश जी शांति से अपनी बेटी को पकड़कर उससे पूछने लगती हैं, क्या हुआ है, तुम इतना डर क्यों रही हो। तब टीना कहने लगती है कि मैं एक 25 साल की लड़की थी और मुझे धोखाधड़ी से पानी में धक्का दिया गया। नदी में डूबने के कारण मेरी मृत्यु हो गई थी। मेरा नाम अनीता है और मेरे कातिल का नाम दिनेश है, जिसने मुझे ज़बरदस्ती पानी में धक्का देकर मेरा जीवन समाप्त कर दिया था। फिर वह खड़े अघोरी बाबा टीना से बात करने लगते हैं और पूछते हैं कि बेटी तुम किस गांव में रहा करती थी, पूरा सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पूरी घटना का हमें सही से पूरी घटना की सही जानकारी दो। तब टीना कहती है, मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में रहा करती थी। बचपन में ही दिनेश से मेरे घर वालों ने मेरा बाल विवाह करवा दिया। लेकिन जब मैं दिनेश के साथ धीरे धीरे रहने लगी तो मुझे पता चलने लगा कि वह एक बहुत ही बुरा लड़का है। वह बहुत ज़्यादा नशा करता है और वह बहुत ज़्यादा जुआ खेलता है। दिनेश ने धीरे धीरे जुए में हमारी सारी जमा पूंजी समाप्त कर दी। घर भी बिक चुका था। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं था। हम किराए के मकान में रहा करते थे। दिनेश आए दिन मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता था, लेकिन फिर भी मैं जैसे जैसे दिनेश का साथ निभा रही थी। एक दिन दिनेश रात को नशे में घर आता है और मुझसे कहता है कि तुम अपनी शादी के सारे गहने मुझे दे दो। मैं जुए में पैसे हार गया हूँ, लेकिन मैंने वह गहने देने से मना कर दिया। उस बात पर हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और फिर अगले दिन सुबह के समय दिनेश मुझे गांव की नदी के किनारे पर घुमाने के लिए लेकर जाता है। हम दोनों वहीं नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी मौका देखते ही अचानक से दिनेश मुझे नदी में धक्का दे देता है। मुझे तैरना नहीं आता था और फिर मैं उस नदी के प्रवाह में बह जाती हूँ। टीना जैसे ही यह सच बोलकर अपनी आंखें खोलती है तो राकेश जी और वह अघोरी बाबा एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वह अघोरी बाबा राकेश जी को बताते हैं कि इस बच्ची का तुम्हारे परिवार में पुनर्जन्म हुआ है। इसके साथ पिछले जन्म में यह जो घटना हुई है, यह घटना आज तक इसे परेशान कर रही है, क्योंकि इस बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिला है। यह बेटी तो तुम्हारी ही है, लेकिन इसके मन में पिछले जन्म की कुछ यादें हैं। शायद जब इसे न्याय मिलेगा तो इसे शांति मिलेगी और इसके दिमाग में से वह यादें और डर निकल जाएगा। फिर वह अघोरी बाबा कुछ मंत्र बोलकर गंगा जल के कुछ छींटे टीना पर डालकर वहाँ से चले जाते हैं। अब राकेश जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आता आखिर क्या किया जाए। फिर वह सोचते हैं कि टीना ने जो पता बताया है उसी पते पर जाना चाहिए। फिर राकेश जी अपने परिवार के साथ टीना को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में जाते हैं। लेकिन वह पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और पता करते हैं कि आज से 9-10 साल पहले किसी लड़की की डूबने से कोई रिपोर्ट दर्ज थी या नहीं। तब उन्हें कानपुर के पुलिस थाने से पता चलता है कि आज से ठीक 9 साल पहले अनीता नाम की एक लड़की की नदी में डूबकर मौत हो जाती है और आज तक उसकी वजह पता नहीं चल पाई। शायद वह गलती से नदी में गिर गई थी और उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए उसकी मौत हो गई। लेकिन राकेश जी पुलिस वालों को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। पहले तो पुलिस वाले राकेश जी की बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर राकेश जी की पूरी घटना को विस्तार से सही से समझते हैं
और दिनेश का नाम बताते हैं कि किस प्रकार से दिनेश जुए में पैसे हार गया था और किस प्रकार से उसने इस घटना को अंजाम दिया। तब पुलिस वालों को राकेश जी की बातों पर विश्वास होता है और टीना को लेकर उसी घर में जाते हैं जहां वह पहले रहा करती थी। टीना जैसे ही उस घर में पहुंचती है वह डरने लगती है, लेकिन उसे उस घर का पूरा रास्ता पता था, उस घर के एक एक कमरे के बारे में उसे पता था। पुलिस जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलती है, सामने दिनेश नशे की हालत में सोया था और सामने ही दीवार पर अनीता की तस्वीर लग रही होती है जिस पर उसकी मृत्यु की दिनांक 9 साल पहले की लिखी होती है। अब पुलिस उस दिनेश को गिरफ्तार कर लेती है और उसे थाने ले जाकर जब उससे पूछताछ करती है तो पहले तो वह बातें बनाने लगता है कि मैंने नहीं मारा है, यह लड़की झूठ बोल रही है, मैं इसको नहीं जानता हूँ। फिर जब पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है तो वह अपनी सारी सच्चाई उगल देता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसके बाद पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है जहाँ से उसको जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद अनीता अपने परिवार के साथ उसी नदी के किनारे आती है और उस नदी को प्रणाम करती है। उसके बाद वह अपने परिवार के साथ वापस महाकुंभ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद अब उसका डर पूरा खुल चुका था। वह नदी में स्नान करती है और स्नान करने के बाद अपने परिवार वालों के साथ वापस अपने घर लौट जाती है। अब अनीता अपने घर पर अच्छे से रहने लगी थी, उसका मन का सारा डर निकल चुका था। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। दोस्तों, हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की दिल दुखाना या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सतर्क करना है कि हमारे समाज में ऐसे भी अपराध हो रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।